नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेल की। 118 का स्टॉक है, लगातार स्टॉक में गिरावट है। बात करेंगे इस वीडियो में। एलआईसी ने 82 लाख शेयर्स डंप किए हैं मार्केट में सेल के। क्या कारण है, उसके पीछे कितना असर पड़ेगा उससे, और कितना स्टेक अभी भी एलआईसी होल्ड करती है। बेसिकली क्या मंशा रही थी एलआईसी की डंप करने के पीछे, और कितना असर पड़ेगा सेल के स्टॉक प्राइस पर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरह की डंपिंग होती है, 2% के आसपास का स्टेक डंप किया है मार्केट में, और जब भी इस तरह की डंपिंग होती है तो अक्सर स्टॉक में एक न्यूट्रल पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। तो क्या सेल में न्यूट्रलिटी आएगी? यहाँ पे खरीदारी कर रखी है तो क्या करें, टारगेट क्या रखें अपना, ये निकल जाए स्टॉक से, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर है इस समय की यही कि नाल्को जैसे स्टॉक है या भेल जैसे स्टॉक है जहां रिकवरी पैटर्न बना रहे हैं, वहीं पर सेल में अगर आप देखें तो स्टॉक आपका सपोर्ट लिया है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट लेकर के अच्छा खासा खड़ा है, और जब तक ये सपोर्ट बरकरार है आपका, तब तक तो बिकवाली आपको नहीं करनी चाहिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि 9 डे मूविंग एवरेज के डाउनवर्ड क्लोजिंग आई है हमारे सामने। अभी भी एक अच्छी होप है और एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, जहां से स्टॉक आपका बाउंस बैक दिखा सकता है। तो जब तक ये सपोर्ट बरकरार है, बेचने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। रीजन बीइंग बहुत सारे हैं। इसी क्वार्टर में आप देखेंगे तो राकेश झुंझुनवाला साहब ने पैसा लगाया है इसमें। इसी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में स्टील के दाम बढ़े हैं बहुत तेजी से और बढ़ रहे हैं अभी भी। इसी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो चाइना अपनी कंपनीज को क्लोज कर रहा है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो बढ़ती हुई डिमांड है उसके लिए इंडिया ही एक मार्केट लीडर बनकर उभरता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी क्वार्टर में पावर क्राइसिस भी है पूरी दुनिया में, जहां पर भारत बहुत तेजी से उभरता हुआ दिखाई देता है। तो सेल वहां पर भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है अगर आप सेल में पैसा लगाते हैं। मार्केट जहां क्रैश करने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं सेल पहले ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो अगर यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो ना सिर्फ प्राइस प्रॉफिट बनेगा आपका, बल्कि आप यहाँ पर हेजिंग भी कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ओवरऑल डिसएडवांटेज नहीं है बहुत ज्यादा, बट एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक जो बुरी खबर आई है वो यही है कि एलआईसी ने 82 लाख शेयर्स डंप किए हैं मार्केट प्राइस पर सेल के। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट में इस तरह की भयंकर गिरावट देखने को मिल रही हो। और गिरावट के बारे में बात करेंगे कि गिरावट क्रैश है, करेक्शन है। कल पोल किया था, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, उसके बारे में बात करेंगे। बट ऐसे में जब बाजार में भयंकर गिरावट हो और सेल में डंपिंग हो जाए तो फिर न्यूट्रल पैटर्न बनना तो बनता ही है। तो क्या यहाँ पर न्यूट्रलिटी आएगी? कहां तक गिरावट होगी? क्या अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो लॉस बुक कर लें? प्रॉफिट कब आएगा कब नहीं, सब कुछ बताएंगे। बट सबसे पहले खबर की बात करते हैं। खबर क्या है हमारे सामने? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेट किया था अगर आपको ध्यान हो तो, हैज अपलोडेड 82 लाख इक्विटी शेयर्स और 2% के आसपास का आपका शेयर यहाँ पर डंप किया है इन्होंने इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पोस्ट दिस ट्रांजैक्शन एलआईसी स्टेक। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है इन द कंपनी हैज डिक्रीज टू 6.68% हो चुका है अब इनके पास from 8.69%. The life insurance executed the sale through open market transaction. SAIL is one of the largest steel making companies in India and was a Maharatna public sector undertaking. It produces iron and steel at 5 integrated plant. 5 integrated plants पर iron और steel ये produce करते हैं, and 3 special steel plant हैं इनके सामने, located principally in India's eastern and central region में रहते हैं। SAIL manufactures and sells a broad range of steel product. As of 31/2021, the government of India held 65% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें है। एलआईसी ने यहाँ पर 82 लाख शेयर्स के आसपास डंप किया है, 2 लाख शेयर्स के 2% के आसपास का। इसके पास अभी भी 8% था और 6% के आसपास 6.69% के आसपास अभी भी इनके पास बचा हुआ है। ओवरऑल डंपिंग क्यों की गई इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि एलआईसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज है, जैसे आईडीबीआई, उसका जो सोल एलआईसी ओनर है आईडीबीआई की। तो सबसे पहले एलआईसी ने आईडीबीआई को अपने खाते से निकालना चालू किया, क्योंकि आईडीबीआई भी बिकने वाली है और एलआईसी भी बिकने वाली है, आईपीओ आने वाला है, आप जानते हैं उसका। तो अगर ऐसे में आईपीओ आता है तो उसके पास वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जानने के लिए अगर उसके पास सेल की भी शेयर है तो उसकी बैलेंस शीट में वो भी एसेट के तौर पर शामिल होंगे, तो वो बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभरेगी, जितने का आईपीओ जारी करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है इन द मार्केट। सभी रेडी हैं एलआईसी के आईपीओ के लिए कि जब भी आएगा हम सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसा ही आईपीओ 2008 में आया था, ऐसा ही आईपीओ 2002 में आया था, ऐसा ही आईपीओ 1992 के आसपास आया था एसीसी वगैरह का, जब कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था 2008 के आसपास या 2000 के आसपास, लगभग आर पावर रिलायंस पावर का आया था। रिलायंस पावर का सबसे बड़ा आईपीओ था उस टाइम पे। जैसे ही आया सब्सक्राइब किया, बहुत ज्यादा लोगों ने मार्केट से पैसा सक करके उसमें लगाया, एंड रिलायंस पावर का जो आईपीओ जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था
पिछले 12-13 सालों में भी रिलायंस पावर के आईपीओ जितना प्राइस भी नहीं गया है, इतना तगड़ा लॉस हुआ था। एलआईसी आईपीओ को लेकर के भी वही खतरे जताए जा रहे हैं और यही कारण है कि एलआईसी की जो बैलेंस शीट है उसको कम किया जा रहा है लगातार। तो डरने वाली बात नहीं है, अगर सेल की डंपिंग हुई है यहाँ पे तो कोई खतरनाक बात नहीं है। सेल में अभी भी वो 6-6.5% होल्ड करते हैं और वो भी वो डंप करेंगे। ये भी आप लिख लीजिए कि एलआईसी यहाँ पर जो बचा हुआ उनके पास स्टेक है वो भी यहाँ पर डंप किया जाएगा मार्केट में। तो मार्केट में सेल को लेकर के न्यूट्रल पैटर्न बनना जायज है। कहां तक न्यूट्रलिटी आएगी, कहां पर आपको प्राइस बुक करना है उसकी बात करें पहले। उससे पहले आप शेयर होल्डिंग को देख लीजिए। जहां पर एलआईसी यहाँ पर डंप कर रही है अपना प्राइस, वहीं पर एफआईआई अपना शेयर्स उठा रहे हैं लगातार। सितंबर में भी अगर आप देखें तो एलआईसी ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है इस कंपनी में लगातार। सितंबर पिछले क्वार्टर से एलआईसी ने एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार इंक्रीज किया है इस कंपनी में। साफ है कि जिस तरह की डिमांड बढ़ रही है मेटल्स की इंटरनेशनल मार्केट में, सेल आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। एक्सप्रो एक नई कंपनी है, आप सर्च कर लेना, उसे जितना प्रॉफिट उसने दिया है वैसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि सेल भी आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन प्रॉफिट देगा। इसीलिए अगर आपने खरीदारी अभी तक नहीं की तो बिल्कुल खरीदारी कर लो। डरो मत कि 82 लाख शेयर डंप कर दिए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। शेयर के पैटर्न की बात करें तो अच्छा खासा सपोर्ट 118 के आसपास का, और जब तक ये सपोर्ट मेंटेन है मैं बोलूंगा कि आप होल्ड करो स्टॉक को। यहां से नीचे जाता है तो देखो यार थोड़ा सा न्यूट्रल पैटर्न बनेगा, बट यहां से नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से निफ्टी मेटल आपका बहुत अच्छी रैली में है इस समय पे, अगर आप देखें जहां पर मैकडी आपका नीचे जा रहा है, बेयरिश पैटर्न बना रहा है, वहीं पर कैंडलस्टिक चार्ट जो है आपका वो ऊपर भाग रहा है, 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएसआई आपका 60 प्लस है। तो ओवरऑल निफ्टी मेटल बुल पैटर्न में है इस समय पे। और मार्केट की अगर आप बात करते हो कि मार्केट में गिरावट है, तो भैया मार्केट में गिरावट यार देखो, क्रैश तो है, क्रैश तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी क्रैश नहीं, करेक्शन है। करेक्शन आप बोलोगे कि हाँ मार्केट करेक्ट हो रहा है, हाँ बिल्कुल मार्केट में करेक्शन इस समय पर साफ तौर पर है, बट क्रैश नहीं है। क्रैश होता है तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। क्रैश होता तो सेल में अभी भी देखिए कितनी गिरावट है यहाँ पे, 2%, 3%, 4%, 10% के आसपास की गिरावट है यहाँ पे अपने इस प्राइस से। यहां से अगर आप देखें तो 10% की गिरावट, मान लीजिए कि 10% की गिरावट है। जिस दिन मार्केट में क्रैश आएगा, स्टॉक आपका 10% नीचे खुलेगा और खुलते ही वो 20% और नीचे चला जाएगा, अपना लोअर सर्किट लगा देगा। ठीक है, आपको बेचने का निकलने का मौका नहीं मिलेगा, उसे क्रैश कहा जाता है। क्रैश में इसीलिए पैसा लॉस्ट करते हैं लोग, क्रैश में इसीलिए कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है। निकलने का इस तरह से चांस मिल रहा होता तो सभी निकल जाते 10% के लॉस पे, तब कहाँ मौका मिलता है, तब कहाँ बैंकरप्ट होते हैं ना। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए खरीदारी करने की मेरी सलाह है आपको, 118 का जब तक यहाँ पर सपोर्ट लेता है स्टॉक को तब तक आप खरीदारी करके चलो। जो पहला टारगेट है आपका वो इसका प्रीवियस हाई है, यानी कि 150 के आसपास का आप यहाँ पर एक टारगेट लेकर के चल सकते हो। राकेश झुनझुनवाला साहब ने यहाँ पर पैसा लगाया है तो कुछ सोच के ही लगाया होगा, उनकी सोच को छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल छोड़ दो। बट यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते दामों को देखिए, डिमांड को देखिए, पावर क्राइसिस को देखिए और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का मार्केट लीडर बनता हुआ देखिए और उस पर पैसा लगाइए। आने वाले कुछ महीनों के लिए ही सही, मार्केट में क्रैश तो नहीं आएगा, 6 महीने 8 महीने तो क्रैश नहीं आएगा। उसका फायदा उठाइए, पैसा बनेगा आपका, पैसा बनाइए। सेल में 118 का सपोर्ट जब तक बना हुआ है तब तक बेचने की राय मेरी रहेगी, नहीं रहेगी सॉरी। खरीदारी कीजिए, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 150 का टारगेट है, न्यूट्रल पैटर्न रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाप यहाँ पर होल्ड कीजिए स्टॉक को, अच्छा पैसा आपका यहाँ पर बनेगा। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट में कुछ पूछना हो तो